चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि इसकी कितनी वेटेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एमसीक्यू इंग्लिश के एमसीक्यूज आए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से एमसीक्यू ना आए। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यू जो है वो लाजमी लाजमी आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली ये है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हमें जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म लग रही हो। ठीक है, लेकिन उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह जो है वो हम इसके डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसके साथ कैसा कैसा कौन कौन सा वर्ब जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगना है। सबसे पहला रूल ये है कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वैसा ही वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगर मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मतलब अगर एक आदमी की बात हो रही है, सिंगल सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो अब वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर ज्यादा चीज आदमियों की बात हो रही है तो फिर क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो इससे एग्जांपल देखते हैं। मतलब आगे एग्जांपल उसने क्या लिखा है? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी है, ना कि मैंगोज मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। ठीक है, क्वालिटी को हम रिलेट कर रहे हैं वर्ब के साथ। ठीक है, क्वालिटी मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके उसका जो फिर क्वालिटी मतलब सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह मतलब आगे क्या है? हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नैक्युलर इज फार बियॉन्ड द कॉमन। ठीक है, अब आगे इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट क्या है? हिज नॉलेज है। ठीक है, और आगे हिज नॉलेज जो है वो सिंगुलर है तो आगे हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या, लेकिन आगे इसके अंदर उसने क्या कहा है कि अवॉइड द एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है? कि उसने कहा है कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये है कि वर्ब को चूज करना जो उसके मतलब करीब हो। मतलब जैसे ये इंडियन वर्नैक्युलर्स हैं, ठीक है, ये वर्ब के करीब हैं, इसके करीब हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब यूज कर लेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इंडियन वर्नैक्युलर जो है वो मेन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मैंगोज जो है वो इधर मेन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब यूज कर लेंगे, ठीक है, वर्ब के करीब है ये सबसे। ठीक है, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है? क्वालिटी है। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? हिज नॉलेज है, ना कि एक्चुअल सब्जेक्ट मैंगोज है, ना कि एक्चुअल सब्जेक्ट इंडियन वर्नैक्युलर। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी यही है, चूजिंग द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन और नंबर्स नियर टू इट। ठीक है, जो इसके करीब हो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो वर्ब यूज कर लें। ठीक है, और जो एक्चुअल जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसको हम छोड़ दें तो इस तरह जो है वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब यूज करेंगे। अच्छा, एक रूल ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है जी? टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस ज्वाइंट एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है कि मतलब अगर दो नाउन है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन है या प्रो नाउन है, वो अगर एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। ठीक है, ही एंड आई वर प्लेइंग। ठीक है, फायर एंड वाटर डोंट एग्री। नॉलेज एंड विजडम हैव टाइम्स ऑफ नो कनेक्शन। ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर आर मेटल्स। ठीक है, इसके अंदर अब सबके अंदर किस चीज की बात हो रही है? डिफरेंट चीजों की बात हो रही है। ठीक है, मतलब क्या है? अगर ही एंड आई, ठीक है, दो जो है वो क्या है? दो प्रोनाउन है, डिफरेंट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे और एंड के साथ ये ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फायर एंड वाटर दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, दो डिफरेंट नाउन हैं। ठीक है, तो एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब जो है वो लगा देंगे। डू नॉट लगा दिया हमने। ठीक है, नॉलेज एंड विजडम दो डिफरेंट चीजें हैं तो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया है, लगा दिया। ठीक है, कॉपर एंड मेटल दो डिफरेंट नाउन हैं तो इसके साथ एंड के साथ ज्वाइन करें तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया?
प्लूरल वर्ब लगा दिया, आर लगा दिया। लेकिन अब इसके अंदर आगे वो क्या कह रहा है, इफ टू नाउन सजेस्ट द आइडिया ऑफ वन थिंग, ठीक है, और वन पर्सन, तब हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर मतलब दो चीजें हैं, पहले तो हमने पढ़ा ना, दो चीजें एंड के साथ ज्वाइन कर रही हैं तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन अगर दो चीजें हों लेकिन वो एक ही आइडिया सजेस्ट कर रही हो, एक ही आइडिया मतलब बता रही हो, या फिर दो ही जो है वो नाउन जो है वो एक ही बंदे को शो कर रहे हो, तब हम यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अच्छा आप देखें, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज बीन वेरी काइंड टू अस, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि प्रिंसिपल की बात हो रही है, जो जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल है वही टीचर है, ठीक है, एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, ये दोनों नाउन जो है वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। पता कैसे चलेगा, इसके अंदर पता ऐसे चलेगा कि अगर क्या कहते हैं इसके साथ, प्रिंसिपल के साथ अगर दी लगा हुआ है, ठीक है, तो और टीचर के साथ दी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, मतलब सेम ही आदमी है, ठीक है, दो नाउन्स हैं लेकिन आदमी जो है वो एक ही है। तो इसकी वजह से हम जो है वो वर्ब क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर लगा रहे हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज बीन वेरी काइंड टू अस, तो मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी वही है और टीचर भी वही है। अगर हम लगा देते द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो फिर क्या होना था, द प्रिंसिपल और है, एक बंदा प्रिंसिपल है, ठीक है, द टीचर मतलब टीचर और है। तो इसके साथ आप डिफरेंट पीपल्स आ गए, ठीक है, दो डिफरेंट लोग आ गए, तो इसके लिए हम वर्ब भी क्या यूज करते हैं, फिर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मतलब जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव बीन वेरी काइंड टू अस, तो इधर हमने क्या लगा देना था, हैव बीन लगा देना था, ठीक है। इस तरह अब देखो, माई फ्रेंड एंड ब्रदर हैज अराइव्ड, अब इसके अंदर क्या है, दो, एक माई फ्रेंड, माई अब एक के साथ आगे फ्रेंड के साथ और ब्रदर के साथ नहीं आया, तो मतलब क्या है, जो फ्रेंड है वही क्या है, भाई है, ठीक है, मतलब फ्रेंड भी वही है और भाई भी वही है। इसकी वजह से हम जो है वो वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, माई फ्रेंड एंड ब्रदर हैज अराइव्ड। मतलब क्या है कि अगर माई फ्रेंड लगाते, माई फ्रेंड के साथ लगा रहे हैं माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, अब इसका मतलब क्या होना था, माई फ्रेंड जो है वो और है और माई ब्रदर मेरा भाई जो है वो और है, मतलब ये दो डिफरेंट पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो अगर दो डिफरेंट पर्सन को एंड के साथ ज्वाइन किया हुआ हो तो हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब यूज करते। तो मतलब कैसे होना था, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर हैव अराइव्ड, मतलब क्या है, दो डिफरेंट पर्सन के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर इधर एक के साथ कुछ ऐसी प्रोनाउन लगाया तो माई फ्रेंड एंड ब्रदर, तो मतलब क्या है, फ्रेंड भी वही है ब्रदर भी वही है, तो एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज लगाया हमने। अच्छा, द हॉर्स एंड कैरी इज दैट डोर, मतलब क्या है, इसके अंदर दो डिफरेंट नाउन्स हैं, हॉर्स एंड कैरी, लेकिन आइडिया जो है वो एक ही चीज के बारे में दे रहे हैं, द एब एंड फ्लो, ठीक है, ये भी एक चीज के बारे में आइडिया देता है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज लगेगा, ठीक है। द ब्रेड एंड बटर, ऑनर एंड ग्लोरी, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, क्योंकि ये एक चीज के बारे में ही आइडिया देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर रिक्वायर सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहा है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, सबसे पहले क्या बात हो रही है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हों, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हों, अगर वो और नॉर के साथ ज्वाइन हुए हैं तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तीन चीजें हैं इसमें, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट्स भी क्या होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और वो किसके साथ ज्वाइन हो, और या नॉर के साथ ज्वाइन हो, तो उनके साथ वर्ब क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर लगता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, नीदर शी नॉर ही वांट्स टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये देखें, ही भी क्या है, सिंगुलर है, ही भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और नॉर के साथ ज्वाइन है, ठीक है। तो वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, वांट्स यूज आएगा, ठीक है, वांट नहीं आएगा। इधर कैट और डॉग, ठीक है, दोनों कैट और डॉग जो है वो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और के साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम इसके साथ वर्ब कौन सा लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इधर कैट और डॉग हैज बीन देयर, ठीक है। नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम, ठीक है, इधर भी हमने क्या लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया, क्यों, प्रेज भी सिंगुलर है, ठीक है, ब्लेम भी सिंगुलर है, नॉर के साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम्स टू अफेक्ट हिम। लेकिन आगे उसने क्या है, एक एक्सेप्शन बता दिया, बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर इज प्लूरल, ठीक है, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट्स हों और उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, प्लूरल हो, और वो नॉर और के साथ ज्वाइन किए हुए हो, तो प्लूरल वर्ब मस्ट बी, तो वर्ब क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है वो वर्ब के करीब रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या रखेंगे, वर्ब के करीब रखेंगे।
पहले में क्या था, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और नॉर के साथ ज्वाइन थे तो सिंगुलर वर्ब यूज होना था। इसके अंदर अब लेकिन क्या आ गया एक्सेप्शन में, कि एक सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, ठीक है, और प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल आ गया एक सब्जेक्ट, तो हम क्या उसको वर्ब के नियरेस्ट रखेंगे, मतलब वर्ब के करीब रखेंगे, और हम जो है वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड द प्रिंसिपल्स मीटिंग, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस जो है वो ठीक है, क्यों? अब ये देखिए, इसके अंदर टीचर जो है वो सिंगुलर है और स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, और वर्ब जो है वो हैव है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग, जो प्लूरल जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट अगर वो प्लूरल है तो हम उसको वर्ब के करीब रखेंगे, ठीक है। अब हैव के करीब क्या आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो प्लूरल वर्ब लगा देंगे। दिस इज राइट सेंटेंस बिकॉज प्लूरल सब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड नियरर टू वर्ब, ठीक है। वर्ब हैव है और उसके करीब हमने क्या रख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट रख दिया। अच्छा, इसी को अगर हम उल्टा कर दें, नीदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर हैज ज्वाइंड प्रिंसिपल मीटिंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो कैसे रॉन्ग होगा, क्यों? इसके अंदर हमने क्या रख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो पहले रख दिया, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमने सब्जेक्ट वर्ब के ने रख दिया, वो बाद में रख दिया, तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड प्रिंसिपल्स मीटिंग। सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आएगा वर्ब के करीब, और वर्ब जो है वो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह जो है वो हम यूज करते हैं। सिंपल सा ये सेंटेंस है। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ, आगे उसने दोबारा बता दिया, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द वन सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड सेकंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर विच आर कनेक्टेड बाय और नॉर, ठीक है। अच्छा जी, ये रूल हो गया। अगला रूल, हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, वो भी और नॉर से रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पर्सन, तो हम क्या है, वर्ब एग्रीज विद द नियरर, ठीक है, जो सबसे मतलब वर्ब के करीब जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो वर्ब यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट जो वर्ब के करीब होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। मतलब जैसे इधर आई और ही इज बैड। अब ही जो है वो सब वर्ब के करीब है, इसके करीब ही है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम वर्ब यूज करेंगे, इधर ही, इधर आए और ही इज बैड हो, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि इधर आए और ही एम बैड, ही एम बैड नहीं हो सकता, क्यों? आई जो है वो करीब नहीं है, ही जो है वो ज्यादा करीब है वर्ब के, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, इधर आए और ही इज बैड, इज लगाएंगे, क्योंकि ही के साथ क्या आता है, इज आता है, ठीक है। ही इज द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू द वर्ब, जो वर्ब के करीब है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम, जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। नीदर ही नॉर आई एम टू ब्लेम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के करीब क्या आ गया, आई आ गया, तो हमने आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है। तो इधर हमने एम लगा दिया। अब ही भी तो है, लेकिन ही जो है वो पहले आ रहा है, लेकिन आई जो है वो वर्ब के करीब आ रहा है, तो इसकी वजह से हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। या तो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, आई एम नॉट टू ब्लेम नॉर इज ही, आई एम नॉट मिस्टेकन नॉर इज ही, आई एम नॉट मिस्टेकन और एल्स ही। इस तरह मतलब जो है इसके अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, either neither each everyone many must be followed by singular verb, ठीक है। ये जो है इस तरह याद कर लेने हैं कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, इनके इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। ईदर ऑफ टू, ईदर के साथ हमने क्या पढ़ा, अभी सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। ईदर ऑफ टू स्टूडेंट्स इज रॉन्ग। अब टू स्टूडेंट्स जो है वो इसके करीब जो है वो करीब है, लेकिन प्लूरल भी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा, ईदर के साथ हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, तो सिंगुलर वर्ब इज आएगा, ठीक है। इसी तरह ईच ऑफ देम इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, देम जो है वो प्लूरल है, लेकिन ईच के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो ईच ऑफ देम इज वेरी हार्ड वर्किंग। मैनी आर मैन डज नॉट नो अबाउट हिज डीड, ठीक है। अब मैनी आर के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनी आर की थोड़ी सी डिटेल इसने बताई है। मैनी आर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ईदर ऑफ टू स्टूडेंट्स, इधर प्लूरल आया था, ईच ऑफ देम, ठीक है, देम जो है वो प्लूरल है, लेकिन मैनी आ के बाद क्या आएगा, मैनी आ सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है, और साथ ही सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। वर्ब तो सिंगुलर आना ही है, लेकिन इसके अंदर नाउन भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। इवन दो इट रेफर्स टू मैनी पीपल, मैनी आ
क्या क्या रेफर करता है, काफी लोगों को रेफर करता है, लेकिन जो है वो हर एक इंडिविजुअल, हर एक अलग सिंगुलर नाउन हर एक को अलग अलग रेफर करता है। तो इसकी वजह से जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, मैनी आर स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, ये जो है वो फिक्रा ठीक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे मैनी आर स्टूडेंट वर्क हार्ड, ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें हम क्या यूज करना शुरू कर दिया, हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, और प्लूरल वर्ब जो अगर यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? मैनी आगे साथ हमने क्या लगाना, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। मैनी आर स्टूडेंट, स्टूडेंट तो सिंगुलर आ गया, इसके साथ वर्ब भी कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मैनी आर स्टूडेंट वर्क्स हार्ड होना चाहिए, तो ये सेंटेंस ठीक होगा। मैनी आर ट्रीटेड एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ईच इंडिविजुअल। ठीक है, मैनी आर का मतलब क्या है, हम हर एक ग्रुप में हर बंदे के बारे में बात करें, तो जब हर बंदे के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी, ठीक है, इवन कनेक्टेड बाय एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। मतलब इसका ये है कि अगर हर नाउन जो है वो उसके साथ ईच और एवरी लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो दो कनेक्ट एक एंड के साथ कनेक्टेड है, तब भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है, इसको सिंपल कर लेते हैं कि पहले तो हमने पढ़ा है कि ईच आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अगर ईच आ गया, ठीक है, और दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हर एक के साथ ईच लग रहा है, ठीक है, और एंड के साथ ज्वाइन है, तब भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, मतलब पहले तो हमने पढ़ा था ना, दो अगर सब्जेक्ट्स हों और वो एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या वो कह रहा है कि अगर हर सब्जेक्ट के साथ ईच एंड एवरी लगा हुआ है, ठीक है, और एंड के साथ कनेक्टेड है, तब भी हम सब्जेक्ट जो प्लूरल जो वर्ब जो है वो कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जो वर्ब कौन सा होगा, वो प्लूरल यूज करेंगे, वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे, सॉरी। ठीक है, कि अगर दो नाउन है, वो एंड के साथ कनेक्टेड है, और हर नाउन के साथ क्या आ रहा है, ईच आ रहा है, ईच या एवरी आ रहा है, तो फिर हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे ई एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन गिफ्ट। ठीक है, अगला रूल जो है वो रूल नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या है, सम नाउन विद प्लूरल फॉर्म, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि प्लूरल है, लेकिन वो बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, या तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज आता है, इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। ठीक है, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल लग रहे होते हैं, लेकिन वो होते हैं बेसिकली सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे एथलेटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, न्यूज, ठीक है, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और नेम ऑफ प्लेसेस, एथेंस, वेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, फिलीपाइंस, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बिकॉज ये लग तो हमें प्लूरल रहे हैं, ठीक है, इनके एंड में एस आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक ही जगह के नाम है, ठीक है, एक ही चीज के नाम है या एक ही जगह के नाम है, तो इसकी वजह से हम इन्हें सिंगुलर लेते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे न्यूज है, एवरी न्यूज इज नॉट बैड न्यूज। ठीक है, अब न्यूज एस तो आ रहा है, अब न्यू कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, न्यू, ठीक है, न्यू से मुराद हो जाएगा नया। ठीक है, न्यूज जो है वो सिंगुलर भी है, न्यूज जो है वो प्लूरल भी है। ठीक है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी हमेशा यूज करते हैं, एवरी न्यूज इज नॉट बैड न्यूज। ठीक है, अब न्यूज हमेशा न्यूज के साथ एस आएगा, ठीक है, न्यू कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक, न्यूज वर्ड है, एवरी न्यूज इज नॉट बैड न्यूज। ठीक है, ये जो है वो वर्ब इस तरह यूज होगा, मतलब ये हमेशा लेते हैं इनको सिंगुलर है। ठीक है, जब सिंगुलर लेंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, फिजिक्स, अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो ये क्या यूज होगा, ये क्या यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तब ये क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं, फिजिक्स इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड टफ सब्जेक्ट, अब एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं तो ये क्या यूज होगा, सिंगुलर होगा। अब जैसे पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिटिक्स एज अ क्या ले रहे हैं, प्रोफेशन ले रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, पॉलिटिक्स इसमें एज अ लाइक फील्ड आ रही है, पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, एज सिंगुलर लेंगे। हर पॉलिटिक्स आर वेरी ट्रेचरस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो गया कि हमने पॉलिटिक्स को हमने क्या ले रही है, एज अ प्लूरल कंसीडर कर लिया, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गए। वो क्यों, अब डिफरेंस कैसे करेंगे, कहाँ पे हमने सिंगुलर लेना है, कहाँ पे हमने प्लूरल लेना है। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिक्स है ना,
पॉलिटिक्स को अगर हम एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे पॉलिटिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है, अब इसके अंदर एज अ सब्जेक्ट लिया तो इसके साथ क्या सिंगुलर वर्ब यूज होगा, तो ये एज अ सिंगुलर यूज होंगे। पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, पॉलिटिक्स एज अ फील्ड ले रहे हैं, तब ये क्या यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे, और उनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स वाज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, इसमें एज अ क्या यूज हो रही है, पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन यूज हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ तो हम इसे क्या लेंगे, पॉलिटिक्स को सिंगुलर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स इंडिविजुअल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स को हम एज ए इंडिविजुअल एक्टिविटीज ले रहे हैं, मतलब किसी भी आदमी की एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे उसके सियासत जो है वो बहुत फ्रेबी है। ठीक है, मतलब जैसे इसके अंदर लिखा है ना, हर पॉलिटिक्स आर वेरी ट्रेचरस। ठीक है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की सियासत की जो सियासी जिंदगी और उसकी एक्टिविटीज की सियासी एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सियासी सरगर्मियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिक्स को क्या लेंगे, एज अ प्लूरल लेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज क्या यूज होंगी, एज अ प्लूरल यूज होंगी। ठीक है, जैसे हमने इसमें लिखा है आर पॉलिटिक्स आर वेरी ट्रेचरस, कि उसकी पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, बहुत ट्रेचरस है। ट्रेचरस मतलब डिसीविंग, बहुत ज्यादा फरेबी, मतलब धोखा देने वाली। ठीक है, इसके अंदर अब उसकी स्पेशली एक इंडिविजुअल की पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में बात हुई है, ना कि हमने एज ए प्रोफेशन लिया, ना एज ए सब्जेक्ट लिया। ठीक है, इस तरह स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी एक केस देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को भी हम कब सिंगुलर लेते हैं, कब प्लूरल लेते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का भी यही केस है कि अगर हम स्टैटिस्टिक्स अगर शो कर रही है, स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग, मतलब जैसे इसने सेंटेंस बताया, स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग कि पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज मैसिवली इन रिसेंट ईयर। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटेंस जो है इसके अंदर ये गलत हो गया, इसमें हैज के बजाय ना हैव आना चाहिए। ठीक है, हैज के बजाय हैव आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, हैव इंक्रीज पाकिस्तान पॉपुल, सॉरी यहाँ पे हैज ही आना था, सॉरी सॉरी, मतलब स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड मैसिवली इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि स्टैटिस्टिक्स को हमने क्या लिया, एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन नंबर्स। ठीक है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को मतलब डाटा के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, उसे प्लूरल के तौर पे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं, तो इसे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे इसके अंदर क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट, इसके अंदर हमने एज अ सब्जेक्ट लिया, तो इसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब आया। ठीक है, इज आया, और ये खुद भी एज अ सिंगुलर काम कर रही है। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स से मुराद डाटा ले लेंगे, ठीक है, तो वो क्या यूज होगा, वो एज अ प्लूरल यूज होगा। इसके अंदर जैसे हमने दिखाया कि स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग, स्टैटिस्टिक्स के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, क्यों कि इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स से मुराद सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि डाटा ले रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स आर शोइंग पाकिस्तान पॉपुलेशन हैज इंक्रीज मैसिवली इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है, इस तरह ये रूल होगा। अच्छा, अगला रूल है कि वेजेस से रिलेटेड, ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर वेजेस जो हैं, अगर हम उन्हें एज ए सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, वेजेस एज ए सैलरी ले रहे हैं, तो क्या होगी, हमेशा प्लूरल ही यूज होगी, वेजेस ऑलवेज एज ए सैलरी टेकन एज प्लूरल। ठीक है, वेजेस मीन सैलरी हेयर, और इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर वेजेस जो है वो हम एज ए रिवॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है, वेजेस जो है वो एज ए रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, वेजेस एक्चुअल में तो प्लूरल है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें कि वेजेस अगर एज ए सैलरी लें, ठीक है, वेजेस का मतलब है सैलरी लें, तो प्लूरल प्लूरल वर्ब यूज होगा। और अगर वेजेस से मुराद अगर हम रिवॉर्ड लें, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लाइक जैसे हिज वेजेस आर एम्पल। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है, वेजेस से मुराद यहाँ पे क्या है,
तनख्वाह है, सैलरी है, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या यूज किया, हमेशा जो है प्लूरल यूज होगी, ये याद रखना कि वेजिस जहाँ भी आएगा, ठीक है, अगर उससे मुराद सैलरी है तो हमेशा प्लूरल यूज होगी। लेकिन अगर हम वेजिस को एज ए रिवॉर्ड ले रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, वेजिस ऑफ सिन इज हेल, ठीक है। मतलब क्या है, जो गुनाहों की जो सजा है या उसका सिला जो है वो क्या है, जहन्नुम है, ठीक है। इस तरह इसके अंदर सिंगुलर आया। अच्छा, पेन्स एंड मीन्स इधर टेक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है। इस तरह पेन्स और मीन्स का भी यही है, या तो ये सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं या प्लूरल वर्ब ले सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन इसके अंदर भी यही है, अगर मीन्स जो है वो हम एज ए सैलरी ले रहे हैं, ये भी हमेशा मीन्स अगर सैलरी ले रहे हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। वी टेक मीन्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम, इफ वी टेक मीन्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब सैलरी के तौर पे ले रहे हैं मीन्स, तो मतलब क्या है, हमेशा इसे प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे और इसकी ये एज अ प्लूरल ही लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हिज मीन्स आर एम्पल, ठीक है। अब इसके अंदर हिज मीन्स, मीन्स क्या है, एज अ सैलरी यूज हुआ, तो सैलरी जब भी मीन्स आ जाए, मीन से मुराद सैलरी हो, तो हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इधर हेयर मींस इज टेकन एज सैलरी। अच्छा, ईमेल हिज हाईली इफेक्टिव मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो है वो मींस जो है वो वेजेस के तौर पे यूज नहीं हुआ, सैलरी के तौर पे यूज नहीं हुआ। मच पेन्स हैव बीन रिड्यूस, इसके अंदर पेन्स जो है वो प्लूरल यूज हुआ है, लेकिन पेन्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, अगर व्हेन प्लूरल नाउन डोनेट्स स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल देन वर्ब इज जनरली सिंगुलर। तो इसके अंदर सिंपल ये बात कर रहा है कि अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसे वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे मतलब कोई भी अमाउंट जो है वो एज अ होल अमाउंट अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, होल अमाउंट या होल टाइम, ठीक है, होल क्वांटिटी एज अ सिंगुलर, मतलब एक कंसीडर्ड एज अ होल, ठीक है, मतलब एक पूरी चीज, ना कि उसके पार्ट्स को ले रहे हैं, मतलब एक पूरी चीज को ले रहे हैं ना, तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे 30 किलोमीटर्स, ठीक है, 30 किलोमीटर्स, अब जैसे एक्चुअल में तो ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन अगर 30 किलोमीटर्स को ऐसा हम होल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या, इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। 30 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। अब 50,000 रुपये को एज अ होल ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पूरी अमाउंट जो है वो इकट्ठी ले रहे हैं, तो इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर लेकिन जैसे ही अगर हम 50,000 रुपीज जो है अगर हम कर दें, इसको कर दें लाइक 50,000 रुपीज हैव बीन डिस्पर्स्ड ऑन द टेबल, ठीक है। अब डिस्पर्स से मुराद क्या है, अलग अलग हो गई, ठीक है। अब 50,000 रुपीज इकट्ठे नहीं रहे, ठीक है, अलग अलग है, तो इसके साथ हम वर्ब भी कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे 50,000 रुपीज हैव बीन डिस्पर्स्ड ऑन द टेबल, लाइक 3/4 ऑफ लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स, ठीक है, 3/4 ऑफ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ कौन सा आएगा, वो आएगा सिंगुलर वर्ब कंसिस्ट ऑफ आएगा, और 3/4 जो है वो इसकी एज अ होल ले लें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट रूल जो है, व्हेन प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट इट मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। इसके अंदर वो सिंपल बात कर रहा है कि अगर कोई भी नाउन है, ठीक है, वो प्लूरल है, लेकिन वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, ठीक है, और या फिर वो किसी भी कलेक्टिव एज अ कलेक्टिव नाउन है, तो हम उसके साथ जो है वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स, अब लग तो ये प्लूरल है, ठीक है, मतलब है प्लूरल, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम जो है वो वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज लगाएंगे, इज अ मोस्ट पावरफुल। अगला क्या है, डे ड्रीम्स ड्रीम डेज रिमेन्स अ फेवरेट बुक, ठीक है। अब ड्रीम डेज क्या है, एक प्लूरल सब प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन है, लेकिन क्या है, ये एज अ प्रॉपर नाउन है, क्यों, ये बुक का टाइटल है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो बुक का टाइटल है, तो एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से हम इसे सिंगुलर ले रहे हैं, तो इसके साथ रिमेन्स आएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या है, नेम्स ऑफ एसोसिएशन लाइक हदाका एसोसिएट्स इज अ न्यू फर्म, ठीक है, अब ये एज अ प्लूरल यूज हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेम्स ऑफ एसोसिएशन नेम, ठीक है, नेम ऑफ टाइटल्स, ठीक है, बुक्स, टाइटल ऑफ द बुक्स आर टेकन एज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एसोसिएशन के नेम, कॉरपोरेशन के नेम, ठीक है, और बुक टाइटल्स, बुक के टाइटल्स जो हैं इनके नेम्स, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब ही यूज और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा,
अगला नेक्स्ट रूल क्या है, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें समझने वाली बात है, तो बहुत आसान सा है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तब कब सिंगुलर वर्ब लेगा, जब इसके अंदर क्या होगी, कलेक्शन जो है वो हम एज अ होल सिंगल ले रहे होंगे, एज अ वन होल के तौर पे ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करना शुरू कर दें, ठीक है, जिससे कलेक्टिव नाउन बना हुआ है, अगर हम अलग अलग एक एक चीज के बारे में बात करना शुरू कर दें, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बारे में बात करना शुरू कर दें, इंडिविजुअलिटीज ऑफ द कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। और अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर, एज अ होल ले रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इसका सिंपल सा ये है। द कमेटी हैज अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अब देखें दो चीजें हैं कि कमेटी हैज अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट। अब इसके अंदर कमेटी जो है वो डिसाइड, कमेटी ने डिसाइड कर लिया, ठीक है, मुत्तफिका तौर पे, और एक फैसला जो है उसने सुना दिया। ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या है, हम कमेटी को एज अ होल ले रहे हैं, तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। और साथ ही हम प्रोनाउन जो है वो कौन सा लगा रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लगा रहे हैं, इट्स ना लगा रहे हैं। ठीक है, हेयर कमेटी इज टेकन एज सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, एंड इट इज यूज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इट्स लगा। अच्छा, कमेटी हैव डिवाइडेड ऑन माइनर इशू। अब इसके अंदर क्या, कमेटी डिवाइड हो गई है। डिवाइड जब डिवाइड होती है तो मतलब क्या, हर एक की अपनी राय है। ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमेटी के साथ क्या आ गया, हैव आ गया। ठीक है, जब इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं, जो जो वर्ब जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, here we टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटी, इन कमिटी, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड एंड प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन विल बी यूज्ड। ठीक है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब इसके अंदर भी क्या है, ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है, तो मतलब क्या, इंडिविजुअल्स के बारे में बात हो रही है, तो इसके अंदर भी हमने वर्ब कौन सा यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। और साथ ही हमने प्रोनाउन भी कौन सा यूज किया, प्लूरल प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, द फ्लीट विल अराइव इट्स डेस्टिनेशन विद इन अ वीक। ठीक है, द फ्लीट क्या है, अब इसके अंदर हमने एज अ होल लिया है। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या यूज किया, एज अ होल लिया, तो सिंगुलर यूज करेंगे, तो इसके साथ हमने प्रोनाउन भी कौन सा यूज किया, सिंगुलर। ठीक है, द आर्मी फेसिस। आर्मी अब हमने एज अ होल लिया, तो इसके साथ हम कलेक्टिव नाउन है, एज अ होल लिया, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, फेसिस, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वॉर्स एंड म्यूटिनी। ठीक है, तो वो यूज सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जो होगा उसको हमने पढ़ना है, उस लिहाज से हमने जो है वर्ब यूज करना है। ठीक है, अगर अगला रूल जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड है। इनडेफिनेट प्रोनाउन वो होता है कि जिसमें हमें पता नहीं चल रहा होता, कि स्पेसिफिक नंबर नहीं पता चल रहा होता कि कितने हैं। ठीक है, जैसे एनी बॉडी, एवरी, ईच, नन, ठीक है, ऑल, सम, सेवरल, ये सारे क्या हैं, इसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट नहीं दी गई। लाइक लाइक जैसे 1 2 3 4, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट है। ठीक है, सेवरल, नथिंग, वन, ईच, इधर, एवरीबॉडी, एनी बॉडी, ये सारे क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि क्या स्पेसिफिक बात, मतलब कितने स्पेसिफिक बात, कितना स्पेसिफिक होके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं जो हमेशा लेते ही हमेशा सिंगुलर हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो या तो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं या प्लूरल भी यूज हो सकते हैं, और कुछ जो है वो हमेशा ही प्लूरल यूज होते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे हमने कुछ जो है वो पहले पढ़े थे। ठीक है, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ईच पढ़ा था पहले, एक रूल में ईच है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पढ़ा था, ईच है, एनी बॉडी है, एवरी बॉडी है। ठीक है, ये सारे हमने पढ़े थे। लाइक इसमें ये पढ़े थे, इधर, नीदर, ईच, एवरी, एवरीवन। ठीक है, मैनी, आर, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो प्लूरल भी यूज होते हैं और सिंगुलर भी यूज होते हैं, लाइक ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम। ठीक है, ये सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, और कुछ जो है वो प्लूरल ही यूज होते हैं, जैसे बोथ जो है वो प्लूरल ही यूज हो सकता है, प्लूरल ही यूज होता है। ठीक है, मैनी, सेवरल, ये प्लूरल ही यूज हो सकते हैं, प्लूरल ही यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ मनी इज रिजर्व्ड, इधर रिजर्व लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये मतलब स्लाइड में ना, ये स्क्रीन पे ये आ गया। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट, तो इसकी वजह से ना ये खत्म हो गया, वरना इधर ऑल ऑफ द मनी इज रिजर्व्ड। अब इसके अंदर क्या है, अब हमने मनी को एज अ पैसों के बारे में बात की है, और एज अ होल उसे लिया, तो इसकी वजह से हमने ऑल के साथ क्या लगाया, इज लगाया, सिंगुलर यूज हुआ है। तो इसके अंदर ऑल जो है हमने क्या बात की, ऑल सिंगुलर भी यूज हो सकता है, प्लूरल भी यूज हो सकता है। तो इसके अंदर ऑल जो है वो क्या यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। अब जैसे इसके अंदर अगली एग्जांपल देख रहे हैं, ऑल ऑफ द फंड्स आर रिजर्व्ड। अब इसके अंदर क्या है, ऑल के साथ हमने क्या लगा दिया, और आर लगा दिया।
वो क्यों? अब इसके अंदर फंड्स के बारे में बात हो रही है, ना कि मनी के बारे में। मनी हमने पहले लिया था एज ए सिंगुलर, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया था। लेकिन अब इसके अंदर क्या आ गया, ऑल ऑफ द फंड्स आर रिजर्व्ड। ऑल जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है, फंड्स है। ठीक है, फंड्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या लगाएंगे, वर्ब भी क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, हेयर ऑल रेफर्स टू द फंड्स विच इज यूज्ड एज अ सिंगुलर, विच इज यूज्ड एज अ प्लूरल, सो प्लूरल वर्ब मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब जैसे अगली एग्जांपल देख लें, ऑल इज लॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ऑल को हमने क्या लिया, सिंगुलर लिया। क्यों? कि ऑल क्या रेफर कर रहा है, रेफर टू द एवरीथिंग, रेफर टू हेयर एवरीथिंग। ऑल से मुराद हम क्या ले रहे हैं, एवरीथिंग ले रहे हैं। अब देखो एवरीथिंग जो है वो क्या यूज होता है, एज अ सिंगुलर यूज होता है। ठीक है, ऑल इज लॉस्ट। ठीक है, एवरीथिंग। अब ऑल से मुराद हम क्या ले रहे हैं, एवरीथिंग ले रहे हैं, और एवरीथिंग के साथ क्या आएगा, फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो ऑल इज लॉस्ट। आगे अगली एग्जांपल देखें, ऑल आर इनवाइटेड। अब इसके अंदर ऑल से मुराद क्या ले रहे हैं, पीपल ले रहे हैं, तो पीपल क्या होते हैं, एज अ प्लूरल हम लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो ऑल आर इनवाइटेड होगा। तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे सिंगुलर आएगा, ऑल कहाँ पे प्लूरल आएगा, वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, और कुछ होते हैं जो जिनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है, जैसे एनी बॉडी, एनी वन, एवरी वन, एनी बॉडी। ठीक है, ईच। ठीक है, ये सारों के साथ इधर नीदर, इनके साथ सिंगुलर आता है, और कुछ के साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल आ सकता है। उसकी हमने एग्जांपल देख ली कि कहाँ कहाँ सिंगुलर आ सकता है, कहाँ कहाँ प्लूरल आ सकता है। ठीक है, और मैनी, सेवरल, इनके साथ तो हमेशा ही प्लूरल आएगा ना। अच्छा जी, अगला रूल क्या है, ये बड़ा सिंपल सा रूल है, ये आपने एफएससी में भी मतलब कई जगह पढ़ा होगा, दा नंबर और आ नंबर। दा नंबर से मुराद क्या होता है, स्पेसिफिक। दा नंबर से मुराद हम होल थिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टोटल फिगर ले रहे होते हैं, टोटल अमाउंट ले रहे होते हैं, टोटल नंबर ले रहे होते हैं, मतलब एज अ होल के बारे में बात कर रहे होते हैं, फुल के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब एज अ हमने आगे भी पहले भी कितनी दफा पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और भी पहले कितने के बारे में पढ़ लिया कि जब हम पहले जब भी कोई चीज एज अ होल लेंगे, तो क्या हो गया, वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्यों? उसको हम सिंगुलर के तौर पर ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम किसी भी चीज के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर लेंगे, एक एक चीज के बारे में बात कर लेंगे, तो वो क्या यूज होगा, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। अब इसके अंदर दा नंबर से मुराद क्या है, होल थिंग, स्पेसिफिक टोटल अमाउंट, टोटल फिगर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन आ नंबर क्या है, वो क्या रेफर करता है, मैनी और सेवरल। आ नंबर से मुराद क्या होता है, कई। ठीक है, जब मैनी और सेवरल के साथ हमने पहले भी पढ़ा है, मैनी और सेवरल के साथ क्या यूज होता है, ये हमेशा प्लूरल ही यूज होंगे, तो मैनी और सेवरल के साथ प्लूरल यूज होगा, तो इसकी वजह से आ नंबर हम एज अ प्लूरल लेते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, आ नंबर के साथ क्या यूज होता है, प्लूरल आता है। ठीक है, के साथ आ नंबर से मुराद क्या है, मैनी, सेवरल, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन क्या आ रहा है, दा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये शो कर रहा है, होल थिंग शो कर रहा है, होल नंबर शो कर रहा है, तो इसकी वजह से इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इस यूज करेंगे। ठीक है, दा नंबर के साथ सिंगुलर आता है, और आ नंबर के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या है, कई स्टूडेंट्स जो है वो एबसेंट है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैज इंक्रीज्ड, आ नंबर ऑफ प्रॉब्लम हैव इंक्रीज्ड। इस तरह जो है वो एग्जांपल। ठीक है, अच्छा, आगे क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आखिरी मेरे ख्याल रूल है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अंदर, हाँ, इसमें तकरीबन जो है वो सारे जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक और रूल रह गया। ठीक है, ईच, नी, इधर, नीदर, इनका जो है ना वो केस, हम तीन केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ईच जो है वो हमने पहले क्या पढ़ा है, ईच, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ईच की पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, अगर ईच जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है, मतलब एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के मोस्टली स्टार्ट में ही होता है। ठीक है, ईच अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। उसे सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ईच जो है वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे उसके साथ। ठीक है, ये पुराना ही रूल है जो मतलब हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू हिज क्लास, ईच ऑफ द कार इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, मतलब जो है ईच जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और हम इसे क्या ले रहे हैं, सिंगुलर ले रहे हैं, और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज कर रहे हैं। मतलब ये पुराने वाला जो हमने पहले पढ़ा है ना। ठीक है, ये वही रूल है। लेकिन अगर क्या आ जाए, ईच जो है वो सेंटेंस के मिडल में आ जाए, तब क्या, कौन सा रूल यूज करेंगे।
अगर ईच जो है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है तो मतलब क्या है, वो एज ए मेन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, मेन सब्जेक्ट अगर जो अगर सिंगुलर है तो अगर हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जो है वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही यूज करेंगे। क्यों? अब इसके अंदर जो है वो ईच जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा। हमने पहले पढ़ा ना, ईच जो है उस ईच के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन ईच इस केस में जब सेंटेंस के मिडल में आ जाए तो वो उसके एज अ मेन सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। जब मेन सब्जेक्ट काम नहीं करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं यूज करेंगे। इसके अंदर मेन सब्जेक्ट क्या है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसके अंदर आगे पढ़ लेते हैं, जैसे हियर ई डोंट एक्ट एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं करेगा, सो वी डोंट यूज सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू ईच। ठीक है, ईच जो है वो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ईच जो है इस केस में सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। Rather we use verb according to the main subject, whether it is singular or plural। ठीक है, हम मेन जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है अब हम वो यूज करेंगे वर्ब। चाहे वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे आगे इसमें है, दीज men वर्क ईच अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर सेड। ठीक, अब इसके अंदर देखें, दीज men जो है वो मेन सब्जेक्ट है। जब मेन सब्जेक्ट दीज मैन है तो इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाया, प्लूरल लगाया, क्योंकि मैन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, ई जो है वो सेंटेंस के मिडिल में आ रहा है। अब ईच जो है वो मेन सब्जेक्ट के तौर पे काम नहीं कर रहा है। हेयर मेन सब्जेक्ट इज दीज मैन, सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, इसी तरह अगली एग्जांपल, अगला थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस जो है वो क्या है, ईच जो है वो सेंटेंस के एंड में आया। अगर सेंटेंस के एंड में कैसे आ सकता है, लाइक इसमें हम मोस्टली नंबर्स के बारे में बात करते हैं। दीज हॉर्सेज कॉस्ट 500 रुपीज ईच। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, हॉर्सेज है। अब हॉर्सेज के यहाँ प्लूरल है तो इसके साथ हमने वर्ब भी क्या लगाया, प्लूरल लगाया, कोस्ट लगाया। कोस्ट नहीं लगाया, एस का इजाफा नहीं किया। ठीक है, फिर मेन सब्जेक्ट इज नॉट ईच। मेन सब्जेक्ट जो है वो ईच नहीं है, तो इसकी वजह से हमने ईच के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज नहीं किया, बल्कि मेन जो सब्जेक्ट था वो हॉर्सेज थे। हॉर्सेज प्लूरल है तो प्लूरल ही हमने वर्ब लगा दिया। ठीक है, ये इसका ईच का ध्यान रखना कि मतलब ईच की पोजीशन कहाँ पे है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगला रूल जो है वो सिंपल सा रूल है, ये भी कई दफा आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जो है वो सिंगुलर, अगर वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद, बाय, विद और एज वेल एज। ठीक है, अगर मतलब जो है मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं और वो विद एज वेल एज के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो हम जो है वो वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक द मेयर विद हिज काउंसलर्स। ठीक है, काउंसलर्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन इसके अंदर पहला सब्जेक्ट क्या है, द मेयर। ठीक है, तो मेयर के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाना है, वर्ब लगाना, तो इज आएगा। ठीक है, मर्सी एज वेल एज आ गया, पार्डन। ठीक है, लेकिन हमने क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करना है। द मर्सी, मर्सी के साथ क्या आएगा, मस्ट बी शॉर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। द गाइडेंस एज वेल एज लव ऑफ मदर वाज मिसिंग। ठीक है, एज वेल एज भी आ गया। ठीक है, और दो दो सब्जेक्ट भी आ गए, द लव ऑफ मदर एंड गाइडेंस, एज वेल एज भी आ गया। तो एज गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स अगर आ जाएं, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पेन्ड बाय, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स। ठीक है, अगर ये दरमियान में आ रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा, जैसे द मेयर विद हिज काउंसलर्स, काउंसलर्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, द मेयर है। ठीक है, तो इसके साथ मेन सब्जेक्ट द मेयर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब कौन सा यूज किया, इज यूज किया, सिंगुलर, क्योंकि मेयर क्या है, सिंगुलर है। अब इसी तरह एक और हम चीज देख लेते हैं, इसकी हम थोड़ी सी, ये रूल्स थे। ठीक है, इसके अंदर ये हमने रूल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मोस्टली मैंने को ट्राई किया है कि इसके अंदर कवर कर लूँ, और अगर कुछ रह भी जाए तो हम बाकी जो लाइक जैसे एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, एडवर्ब पढ़ेंगे, उसमें भी जो अगर थोड़े बहुत रूल्स रह गए ना तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन एमसीक्यूज की। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो ये देखें, लाइक पहला देखें, द अराइवल ऑफ हिबरनेटिंग फ्रॉग्स इन द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। अब आर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। इसके अंदर अब कोई देख लें, मेन सब्जेक्ट क्या है, द अराइवल। ठीक है, मेन सब्जेक्ट क्या है, अराइवल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हिबरनेटिंग फ्रॉग्स जो हैं वो
वो इसका मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो इसके सब्जेक्ट के साथ है। लाइक इसे हम प्रॉक्सिमिटी एरर कह सकते हैं। अगर हम इसके साथ इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी एरर होगा। लेकिन सर मेन सब्जेक्ट क्या है, सर्वाइवल है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। और इज सिंगुलर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, द सर्वाइवल एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। अब देखें अगला क्या है, टेक्स्ट मेज पास नेक्स्ट ईयर। इसके अंदर अब एरर जो है वो पॉइंट आउट करें। इसके अंदर टेक्स्ट मेज, मेज गलत हो जाएगा। क्यों, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हम क्या, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी ऐसी है ये इसका इजाफा नहीं होता, ठीक है ना। मॉडल वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, ठीक है। मे, ठीक है, टेक्स्ट मे पास नेक्स्ट ईयर, ठीक है, टेक्स्ट मे पासिस नेक्स्ट ईयर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ ऐसा किसी भी चीज का इजाफा नहीं होता। मॉडल वर्ब सिंपल सिंगुलर फॉर्म लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट में पास नेक्स्ट ईयर, बस इस तरह सिंपल सा होगा। लाइक अगला रूल देख लेते हैं, द काइट विद टू टेल्स। अभी हमने अभी अभी लास्ट जो रूल पढ़ा है वो यही है, द काइट विद टू टेल्स डैश बैडली। अब देखें विद आ गया और टू टेल्स आ गई और काइट आ गया। अब मेन जो है पहला सब्जेक्ट क्या है, द काइट है, और इसके साथ क्या आ गया, विद आ गया, ठीक है। अब किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे, ये विद वाले में, एज वेल एज वाले में, अलोंग विद वाले में, बिसाइड्स वाले में, इन सब में जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज करेंगे। पहला सब्जेक्ट क्या है, द काइट है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे कंप्लीट, फ्लाइज यूज करेंगे, ठीक है। द काइट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, फ्लाइज आएगा, पहले वाला तो रॉन्ग हो गया। अच्छा अगला क्या है, द टेल्स ऑफ काइट। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो कंपीट आएगा, ना कि कंपीट्स आएगा। तो फ्लाइज एंड कंपीट, ठीक है, ये वर्ब ये जो है वो करेक्ट होगा। बड़े सिंपल से एमसीक्यूज है। अच्छा अगला देखें जरा, अगला इस पे गौर करना है। अ फ्लॉक अपेयर्स, द फ्लॉक डिस्पर्स। अ फ्लॉक अपेयर्स, द फ्लॉक डिस्पर्सिस। अ फ्लॉक अपेयर, द फ्लॉक डिस्पर्स। अ फ्लॉक अपेयर्स, द फ्लॉक डिस्पर्सिस। अब पहले वाले में क्या है, अ फ्लॉक एक क्या यूज हो रहा है, कलेक्टिव नाउन है। अब हमने क्या यूज पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन अगर एज अ होल ले रहे हो तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अब फ्लॉक पहले में तो हमें पता चल रहा है कि एज अ कलेक्टिव नाउन एज अ होल ले रहे हैं, लेकिन अगला क्या है, डिस्पर्स। डिस्पर्स से मुराद क्या है, डिस्पर्स हो गए हैं। इसके अंदर अब इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें, एज अ होल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो गए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें एज अ फ्लॉक क्या यूज होगा, एज अ प्लूरल यूज होगा। तो इसके अंदर पहला सेंटेंस ही ठीक है, मतलब पहला जो कलेक्टिव नाउन है एज अ होल ले रहे हैं तो अपेयर्स आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन नेक्स्ट डिस्पर्स, डिस्पर्स है तो मतलब क्या है कि इसके इंडिविजुअल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल आएगा तो फ्लॉक डिस्पर्स हो जाएगा, ना कि अब इसके अंदर डिस्पर्सिस है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फ्लॉक अपेयर है, इसके अंदर प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिंगुलर यूज, इस तरह जो है वो यूज होगा। अच्छा आगे एक और सेंटेंस है, इसके अंदर एरर मिस्टेक निकालने, द रिजल्ट्स फ्रॉम अ सर्वे शोज दैट रोड रेज इज ऑफन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही प्रॉक्सिमिटी एरर जो है वो उसको अवॉइड करना है हमने। अब मेन सब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट्स हैं, ठीक है। रिजल्ट्स क्या प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब क्या यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। तो ये शोज क्या है, इसकी मिस्टेक्स है, शो होगा, ठीक है। फ्रॉम अ सर्वे के अकॉर्डिंग हम शोज लगा सकते हैं लेकिन ये प्रॉक्सिमिटी एरर बन जाएगा। मेन सब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स प्लूरल है तो इधर एरर क्या है, शोज है, शोज एरर है, इधर क्या आना चाहिए, शो आना चाहिए। द क्राउड अम्यूजेज, ठीक है, अम्यूजेज वॉचिंग ओल्ड फेथफुल, ठीक है, अम्यूजेज द क्राउड। अब इसके अंदर अ क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये डिसाइड करना कि ये सिंगुलर मतलब एज ए होल यूज हो रहा है या फिर इसके अंदर इसके इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जा रही है। अब इसके अंदर आप खुद देख लें कि मूवी देख रहे हैं तो अ क्राउड जो है वो एज अ होल ही यूज करेंगे, ठीक है। मूवी सारे इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं तो इट सेल्फ यूज होगा, ना कि देयर सेल्फ यूज होगा, इट सेल्फ एज अ सिंगुलर यूज होगा। अच्छा आगे उसके अंदर आगे ही देख लें, आफ्टरवर्ड द क्राउड डैश सेपरेट द वे, डैश सेपरेट वेज। अब इसके अंदर सेपरेट वेज आ गए हैं, मतलब क्या है, क्राउड डिस्पर्स हो गया, अब वो अलग अलग अपने सेपरेट वेज में है। तो मतलब किसके अंदर क्या है, एज अ होल नहीं ले रहे कलेक्टिव नाउन एज अ क्राउड को, इसके अंदर क्या ले रहे हैं अब, एज अ इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, मतलब उसके क्राउड के डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्राउड क्या यूज होगा, एज अ प्लूरल यूज होगा, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जा रही है और इसके साथ वर्ब भी कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो गो तो ठीक है लेकिन ईट्स जो है वो सिंगुलर है तो ये गलत हो जाएगा, गो सिंगुलर है ये गलत हो जाएगा। तो गो एंड देयर ये सबसे प्रॉपर है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, तो गो एंड देयर यूज होगा, ठीक है। अच्छा अगला क्या है,
नीदर नीदर ऑनर्स, ठीक है, नॉर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज। ठीक है। अब ये जो मैंने बताया था कि ये रूल किस तरह गलत हो जाएगा, नीदर ऑनर्स नॉर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज, वो कैसे गलत हो जाएगा? क्यों? ऑनर जो है वो प्लूरल है, तो इसको हमने बाद में लेके आना चाहिए। ठीक है। प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट, प्लूरल जो है वो वर्ब के करीब होगा। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो सिंगुलर वर्ब के करीब है, तो ये सेंटेंस पहले वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसके क्या कहते हैं, इसको जो सही होगा, इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी? नीदर कॉन्ट्रैक्टर नॉर ऑनर्स एग्री। ठीक है। ऑनर जो है वो प्लूरल बाद में आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, एग्री यूज होगा। ठीक है। इस तरह इसके अंदर ये मिस्टेक है। इसके अंदर भी नीचे वाले में भी यही मिस्टेक है, नीदर टेनेंट्स नॉर ऑनर हैज येट मेड हर केस। इसके अंदर भी ये होगा कि प्लूरल जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है। मतलब नियर टू वर्ब आ जाएगा, और जो सिंगुलर है वो पहले आ जाएगा। इसके क्या हो जाएगा? नीदर ऑनर नॉर टेनेंट्स हैव येट मेड देयर केस। इस तरह होगा। ठीक है। इसकी मतलब इस तरह जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना है। ये रूल्स से और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी। जितना आप मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन एमसीक्यूज की, तो ये आपको याद होते रहेंगे। लो।